उनका ऐसा है, वाह वाह, मेरे को याद है 99 में और सन 2000 में, 2000 में मैं उनसे मिला था, ब्रह्मचारी था। तो कुछ गुरु जी की मीटिंग थी, भक्ति वेदांत चैरिटी ट्रस्ट की। तो गुरु महाराज जी गए थे, मैं भी साथ में था, ऐसे चल रहा छोटा सा। तो हो गया, दर्शन हो गया, बात हो गई। उसके बाद मैं 3 साल बाद गया, संन्यास हो गया, मैं प्रणाम करने गया। तो महाराज जी का आविर्भाव कौन सी तारीख में, तो कौन सी तिथि में होता है? एकादशी। एकादशी कौन सी है? वो कामदा, ये है, मई में आती है ना। तो बाद में आते हैं। लेकिन मेरे को उस समय भी कुछ पूजा थी बट आश्रम में, अपने इस्कॉन में बहुत बड़ी माला पहनी हुई थी, परिक्रमा के समय। कौन सा तिथि थी? तो उसमें मैं गया, मैंने प्रणाम किया। कहते हे, यू भगवान दास ना? मेरे को महाराज जी का नाम नहीं याद पूरा। यू यू गॉट संन्यास? यस महाराज, मैं शास्त्रांग ले गया। और योर नेम ना? तब बिल्कुल क्लियर बोल महाराज जी ना, तब मैंने कहा जी ऐसे ऐसे, और बंगला में ज्यादा बोलता। तो की नाम हो से? मैंने बताया, हाँ कम कम। उन्हें बड़ी माला मेरे गले में डाल, इतनी मोटी माला, और कहाँ से आई थी? तो बस मतलब उनके जैसी स्मृति, कोई भी जीव उनके प्रति शरणागत हुआ है, उसका नाम क्या है, 20 साल बाद भी उसको उसी नाम से बुलाना, ये सब में एक ये, और दूसरा महाराज जी का विशेष गुण देखा, इच्छा शक्ति भयंकर। यमराज भी 3 बार आकर के दंडवत करके चले गए कि भैया तुम्हें तो ना ले जा सके, ठाकुर जी आएंगे। लेकिन ठाकुर जी को इन्होंने बोल रखा, हमारा जब मंदिर बनेगा तब हम जाएंगे। अद्भुत है, भाग्यशाली हैं आप लोग, सब सौभाग्यशाली। हमारे गुरुदेव ऐसे कि जिनको देवता का स्वयं हमारे अपने शिक्षा गुरु के रूप में ही मानते थे। और हमारे एक भिक्षु महाराज जिंदा है अभी? हाँ जी है महाराज जी, बड़े मठ में, ना, विनोद वाले में। विनोद वाले। हाँ जी वहाँ पे। प्रकट हाँ जी हाँ जी, मिली नहीं इस बार? आप प्रकट हो अंदर ही रहते हैं महाराज जी, नहीं आप प्रकट नहीं हुए। पक्का? हाँ जी हाँ जी, 100%। आप मुझे मैं मिला नहीं, मिलने जाऊंगा, ऐसे पता तो कोई खबर नहीं आई ना महाराज जी। भिक्षु महाराज बोल करके एक महात्मा है, जिन्होंने जयप्रदा का स्वामी महाराज को धोती बांधना सिखाया था। त्रिकच्छ धोती नहीं बांधते ना आप लोग के यहाँ, सामने लटकती रहती है, वो त्रिकच्छ धोती उन्होंने बांधना सिखाया था कि ऐसे बांधना है। तो उनके पास में रह करके उन्होंने खाना बनाना सीखा, हमारे मठ में ही। वो थे, उनका नाम था आनंद मोहन दास ब्रह्मचारी पहले, बाद में अभी उनका नाम है भिक्षु महाराज, भक्ति समथिंग हाँ जी। भिक्षु। वो जो है, वो जब हमारा चैतन्य गौड़ी मठ भी नहीं बना था तब वो आ गए थे, मतलब इतने पुराने। मतलब इस्कॉन तो 65 के बाद शुरू हुआ है, वो तो बहुत साल 65 के बाद ही शुरू हुआ। तो वो आ गए थे लगभग 50 के पास में, तब आ गए थे। अभी भी वो प्रकट है। ये जो आपका बाकी बिहारी मंदिर है ना, मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, उसी मदन मोहन मंदिर के ही रास्ते में पहले विनोद वानी गौड़ी मठ, विनोद वानी गौड़ी मठ, जो मदन मोहन जी का मंदिर का जो घेरा है इस तरफ, मतलब वो परिक्रमा मार्ग से नहीं, हरि निकुंज की तरफ से, बाकी बिहारी वाली रोड से जब जाएंगे तो उधर से अगर आएंगे तो फिर पहले आपका मदन मोहन मंदिर पड़ेगा, मदन मोहन मंदिर के बाद में फिर वो बाकी बिहारी का चौराहा आएगा, मदन मोहन मंदिर पूरा क्रॉस करके इधर आना होगा। तो विनोद वानी गौड़ी मठ, भक्ति विनोद ठाकुर, विनोद वानी, वहां पे भिक्षु महाराज, उनका स्मृति है कि नहीं, दर्शन तो करना चाहिए। भावानंद भी हुए हैं ना आप लोग उसमें, वो चले गए थे शायद, वो भी उन्हीं से सीखे थे।
मृदंग बजना। इनको मृदंग नहीं आती, जितनी आती थी उतनी सिखा दी। ऐसे 3-4 शिष्य थे जिन्होंने, क्योंकि उस वक्त क्या था कि थोड़ा सा इस्कॉन में थोड़ी सी जो वो हुई है, वो तो जो उसको तो कोई अब खत्म तो कर सकते हैं, हमारी जनरेशन कर सकती है, लेकिन चाहे तो, लेकिन चाहते नहीं है, इसलिए गड़बड़ी हो रही। और गवर्निंग बॉडी भी सारी चेंज चूंज होती रहती है, गवर्निंग बॉडी के हाथ में सब कुछ है, इसलिए बात भी नहीं कर सकते। नहीं तो एक समस्या का निदान मैंने किया था, इसको रिकॉर्ड करो। जो आपके गुरुदेव ने वो मार्ग बनाना था ना, सरस्वती मार्ग, ये जो मेन रोड जो बनानी थी गंगा जी के तट पे, तो ये जो मेन रोड बनानी थी, इसके लिए महाराज जी की तरफ से गवर्नमेंट को गया था कि आप हमें ये जो परमिशन दे दी। उन्होंने परमिशन दे दी, तो उसमें बहुत सारे मठों का समाधि मंदिर, मठों की बाउंड्रीज ये टूटने वाली थी, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। सारे गौड़ी मठ इस्कॉन के विरोध में हो गए। तो गुरु महाराज जी ने मतलब कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि रोड भी ब्रॉड हो और सबका नुकसान भी ना हो, तो उस पर विचार करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए, तो मैंने दिमाग लगाया, और आपके गुरुदेव की एक सेक्रेटरी माता जी थी, लड़की थी उसको, तो अभी नाम मैं जानता नहीं उनका, तो वो अपना जहाँ पे मैनेजमेंट वाला आपकी बिल्डिंग है ना, हाँ, उसमें रहती, मतलब उसमें थी। तो मेरे पास समय बहुत कम था, मैं बॉम्बे से गया था। मैंने तुरंत जो है भाग करके मैंने कहा कि मैं उनको ये सजेशन दे दूं, अगर इससे काम बन जाए तो फिर वो उनके पास गया। मैंने कहा महाराज जी से मिलना है, तो महाराज जी से मिलना बोल करके उन्होंने कहा कि अभी तो मिल नहीं सकते, कुछ एक व्यस्त है, नहीं मिल सकते। मैंने कहा देखो मेरी ये सजेशन नोट कर लो, पॉइंट टू पॉइंट नोट करके महाराज जी को बोल देना। ठीक है। मैंने सजेशन कह दिया कि महाराज जी किसी का मंदिर तोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अगर इस तरीके से काम कर दें। तो मेरे को मालूम पड़ा कि उसके बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया भी था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं मिल नहीं पाया। फिर उसके बाद पैरालाइज हो गए, मतलब गड़बड़ हो गया सारा। तो वो क्या था कि मेरा आइडिया उनको था कि जो मेन अभी रोड आ रही है उसको है ही है, देन उसके बाद गंगा जी के बीच में, गंगा जी के पैरेलल एक ब्रिज बना दिया जाए, पूरा वहां से वहां तक, एक रोड आने का, एक रोड जाने का। वो आइडिया उनको दिया उसने, तो उससे महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, उनको बुलाओ। तब मैं उस वक्त बॉम्बे में था शायद, तो मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मिल नहीं पाया, मेरा कुछ चल रहा था प्रोग्राम। लेकिन उसके बाद ही कुछ 1 साल भी नहीं हुआ कि शिवम महाराज जी को पैरालाइज हुआ। नहीं तो वो प्रोजेक्ट जो है ना, अगर हो जाता तो आप सोचो कृष्णनगर तक वो गंगा जी का पूरा घाट बन गया होता, ब्रिज ऊपर निकल गया, नीचे घाट, गजब हो जाता। अच्छा पैसा तो था, पैसा आया भी हुआ था,